लोकसभा चुनाव 2024 से पहले आखिरकार यूपी में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो ही गया और इस तरह से कांग्रेस के खाते में आई 17 सीटें। इन 17 सीटों में से जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है वो है कानपुर की सीट और ये कानपुर की सीट गई है कांग्रेस के खाते में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार जब ये सीट चली गई तो अब ये कयास शुरू हो गए हैं कि आखिर इस सीट पर कांग्रेस अपने किस प्रत्याशी को चुनाव लड़वाती है। क्योंकि अगर हम कानपुर सीट की बात करें तो समाजवादी पार्टी का तो आज तक इस सीट पे खाता खोल नहीं पाया। जब से यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं तब से एक बार भी समाजवादी पार्टी अपना खाता नहीं खोल पाई है और इसीलिए शायद ये पूरी सीट गई थी कांग्रेस के खाते में। अब अगर हम कांग्रेस की बात करें तो यहाँ पर उसकी हमेशा से सीधी लड़ाई बीजेपी के साथ रही है। कई बार बीजेपी यहाँ पे चुनाव जीती है और कई बार कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी यहाँ पर जिताया है, तो इसलिए भी शायद ये वाली सीट कांग्रेस को दी गई है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर कांग्रेस किस प्रत्याशी को यहाँ पर टिकट देती है। वो इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि अभी तक यहाँ पर कई बार चुनाव जीतने वाले श्री प्रकाश जायसवाल, जो कि केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वो अब काफ़ी वयोवृद्ध हो गए हैं और ऐसा माना जा रहा है, ऐसा बताया भी जा रहा है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे इस बार का। तो अगर वो नहीं तो उसके बाद फिर किसका नाम? इसमें जो कई सारे कैंडिडेट हैं जिनका नाम चल रहा है, उसमें जो सबसे पहला नाम चल रहा है वो चल रहा है अजय कपूर का। अगर हम अजय कपूर की बात करें तो अजय कपूर यहाँ की गोविंद नगर विधानसभा से तकरीबन 3 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं। एक बड़ा नाम है, कद्दावर नाम है और इसमें कोई शक नहीं है कि अगर हम कानपुर की बात करें तो अजय कपूर का नाम कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में लिया जाता है। तो इसीलिए उनका सबसे ऊपर नाम चल रहा है और ऐसा बताया भी जा रहा है कि अजय कपूर को दिल्ली बुलाया गया है। हालांकि जो भी प्रत्याशी होते हैं, जो भी संभावित प्रत्याशी होते हैं, सभी को आलाकमान अपने पास बुलाता है, लेकिन फ़िलहाल अजय कपूर के लिए ऐसी खबरें आ रही हैं कि अजय कपूर को दिल्ली बुलाया गया है। तो एक नाम अजय कपूर का हो सकता है कानपुर सीट के लिए। अगर हम दूसरे नाम की बात करें तो दूसरा एक युवा चेहरा अजय कपूर की तरह ही, बल्कि उससे भी ज़्यादा युवा चेहरा, महिला चेहरा, और वो है करिश्मा ठाकुर। करिश्मा ठाकुर की अगर हम बात करें तो करिश्मा ठाकुर ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में जनरल सेक्रेटरी के पद पर अपना परचम लहराया था और उसके बाद से ही वो चर्चा में आई थी। काफ़ी तेज़ तर्रार छवि की नेता मानी जाती हैं कांग्रेस की और इस समय महिला की प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो करिश्मा ठाकुर का नाम काफ़ी कद्दावर माना जा रहा है और वो पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं, विधानसभा का प्रत्याशी रह चुकी हैं। हालांकि उन्होंने जीत दर्ज नहीं कराई थी। और एक बात और है कि करिश्मा ठाकुर को अगर देखा जाए तो उनको प्रियंका गांधी के काफ़ी नज़दीकी माना जाता है, तो इसलिए भी उनका जो दावा है वो काफ़ी मजबूत माना जा रहा है कानपुर की लोकसभा सीट के लिए। अब अगर हम तीसरे नाम की बात करें तो तीसरा नाम जो अभी सामने आ रहा है सूत्रों के मुताबिक और जो चर्चाओं में चल रहा है राजनीतिक गलियारों में, वो है आलोक मिश्रा का। आलोक मिश्रा कौन है? आलोक मिश्रा यहाँ के एक शिक्षा व्यवसायी हैं। उनके काफ़ी सारे स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं, खासकर यहाँ के कई सारे जो डीपीएस की ब्रांच है वो आलोक मिश्रा की है। हालांकि वो राजनीति की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सक्रिय राजनीति में नज़र नहीं आते हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जब भी कोई महत्वपूर्ण समारोह होता है या सभाएं होती हैं या कोई भी रोड शो वगैरह होता है तो उसमें आलोक मिश्रा की उपस्थिति देखने को मिलती है। अगर हम अभी राहुल गांधी की न्याय यात्रा की भी बात करें तो उस न्याय यात्रा में भी आलोक मिश्रा की उपस्थिति रही थी। काफ़ी उनके नाम के होर्डिंग बैनर्स लगे हुए थे और वो भी जो पूरी यात्रा थी उसमें शामिल रहे थे। तो आलोक मिश्रा का भी एक नाम बड़े नाम के तौर पर आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा ये 3 ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी के लिए बताए जा रहे हैं। हालांकि इसमें 1-2 नाम और है, जैसे हरप्रकाश अग्निहोत्री, जो कि पहले कानपुर के कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, तो इसलिए उनका नाम भी सामने आ रहा है। लेकिन फ़िलहाल जो सबसे महत्वपूर्ण 3 नाम हैं वो हैं अजय कपूर का, करिश्मा ठाकुर का और तीसरा नाम है आलोक मिश्रा। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर कौन सा प्रत्याशी कांग्रेस का टिकट पा लेता है। वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ के जो वोट का समीकरण है वो अलग हैं।
यहाँ पर ज़्यादातर जो भी बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी आता है वो ब्राह्मण प्रत्याशी आता है, तो ऐसे में कांग्रेस ब्राह्मण प्रत्याशी उतारती है या फिर कुछ और, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब गठबंधन होने के बाद ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस बार का ये मुकाबला दिलचस्प हो सकता है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।